नमस्कार, मैं हूं अरुण अस्थाना और आप देख रहे हैं बाअदब। बाअदब में आज की बातचीत मुंबई से, बॉलीवुड के हवाले से। असल में दो चीज़ें एक साथ हुई। एक कि अभी थोड़ी दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही बेहतरीन एक्टर की डेथ हुई और जिसने बहुत सारे सवाल खड़े किए। तो जो मैं आज की ये बातचीत है मेरी, वो उन सवालों में से एक सवाल को लेकर है। और दूसरा क्या हुआ कि आज सुबह मेरे पास एक पुराने साथी का फ़ोन आया जिन्होंने मेरे साथ भी कुछ काम किए हैं और कम से कम 20 साल से वो मुंबई में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सीरियल्स में काम किया है, टेलीविज़न के और कुछ फिल्मों में भी काम किया है। और उन्होंने अपनी राम कहानी बताई, अपने बहुत सारे अपने जैसे साथियों की कहानियाँ बताई मुझे, और मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई वो सुन करके। और इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस विषय पर बातचीत करूँगा जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। ये जो कहानी है ये करीब 2.5 लाख लोगों की है। ये उन लोगों की कहानी है जो मुंबई में एक्टर बनने आते हैं या एक्टर बन गए हैं छोटे, या एक्टर बनने की राह पर हैं, मतलब स्ट्रगलर्स हैं। और इन लोगों की रोज़ी रोटी जो है ये आज भी या तो पर डे के हिसाब से चलती है, या फिर जो घर से पैसे आते हैं या किसी दूसरे ज़रिए से जो पैसे कमाते हैं उसके दम पर चलती है। ये लोग जो है आपको कभी छोटे पर्दे पर कभी बड़े पर्दे पर दिख जाते हैं, छोटे बड़े रोल में, कभी एक सीन कभी 2 सीन में, कुछ डायलॉग्स के साथ में। और कलाकार हैं, आप इनको सड़क चलते पहचान भी लेते हैं, हालांकि नाम नहीं जानते। तो ये आप पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं लेकिन बेनाम रहते हैं। ये कलाकार वो कलाकार हैं जिनकी आज हम कहानी बताने वाले हैं। इन लोगों का जीवन जो है वो बड़ा अजीबो गरीब है। ये मैंने इसमें से बहुत सारे लोगों को बहुत करीब से देखा है। जिस भी लेवल पे इनका जीवन है ये उससे 1 या 2 लेवल ऊपर दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये शोबिज़ है। शोबिज़ में जो दिखता है वो बिकता है। ये बेचारे अगर किसी चौल में रहते हैं तो भी इनको कोशिश ये होती है कि इनके पास एक पुरानी गाड़ी हो जो कहीं से भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी देख के ही इनकी फ़ीस जो है वो 5,000 से शायद 8,000 या 10,000 हो जाती है। इस पर आज हम बात करेंगे कुछ सीनियर एक्टर्स से, जिनमें से एक हैं संजय स्वराज जो NSD के प्रोडक्ट है। और इसके अलावा हम इस सवाल के कुछ और जवाबों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनकी सही गिनती किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये किसी एसोसिएशन के या किसी यूनियन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कलाकार बनने का सपना लेकर इस शहर में आए थे और इस सपने को चाहे 2 साल बीते हों चाहे 20 साल आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। इनका टेलीविज़न में, फिल्मों में 3 से 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा काम नहीं होता है। ये लोग महीने में 25, 30, 50 हज़ार रुपये, बहुत हुआ तो 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। और लेकिन ये भी होता है कि इनको बहुत बार कई महीने काम भी नहीं मिलता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रहना और दिखना महंगा होता है, और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए। हालांकि मुंबई में इतना काम है, हिंदी है, मराठी है, पंजाबी है, भोजपुरी है, गुजराती है, इन सारी भाषाओं में फिल्में भी बनती हैं और टेलीविज़न पे भी बहुत काम होता है। और इसके अलावा अब वेब सीरीज़ भी शुरू हो गई हैं। तो इन लोगों का काम चलता रहता है, कुछ ना कुछ इनको घर चलाने के लिए मिलता रहता है, पेट भरने का जुगाड़ बना रहता है कहीं ना कहीं से, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, कभी 5 कभी 50, इस तरह से इनका काम चलता रहता है। लेकिन अब जो स्थिति है, ऐसी स्थिति आज से पहले कभी नहीं आई। ये दौर कभी नहीं आया। कोरोना ने जो कहर बर्पा किया है पूरी दुनिया पर, वो इनको भी प्रभावित करता है, लेकिन इनका कोई नाम नेवा नहीं है। 3 महीने से ऊपर हो गए, 4 महीने होने को आ रहे हैं जब पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, और अभी भी वहाँ कुछ शुरू होने के आसार नज़र नहीं आते। आपने पीछे कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे
दोस्तों की, ऐसे कलाकारों की अपील सुनी होगी, कुछ की कहानियाँ सुनी होंगी, कुछ बड़ी दुखद घटनाओं के बारे में भी सुना होगा। लेकिन ये सारे लोग परेशान तो बहुत हैं, लेकिन उनके ये किस्से सामने आ बहुत कम रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि यही इस धंधे का सबसे गंदा सच है। जैसा मैंने कहा पहले कि यहाँ पे जो दिखता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ के लोग मुखौटों में जीते हैं, मुखौटे लगा कर जीते हैं, और मुखौटे के पीछे का सच जो होता है वो बहुत कम सामने आता है। और अगर आ जाता है तो उसके बाद अक्सर ये होता है कि ये उनके इस काम के लिए नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन ये सब लोग भारी संकट में हैं। हमारे एक रियल इस्टेट एजेंट दोस्त हैं, उन्होंने अभी हाल में मुझे बताया, काफ़ी कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अभी उभर रहे हैं या थोड़ा सा बेहतर स्थिति में आ गए हैं। उन्होंने 25 से लेकर के 50,000 रुपये तक के घर किराए पे लिए और ठीक ठाक लाइफ जी रहे थे। एक गाड़ी थी, ठीक ठाक घर था और काम चल रहा था। लेकिन अब पिछले 3 महीनों में उनका सच भी सामने आ गया है। उनमें से उस रियल इस्टेट के किराएदारों में से सिर्फ 2 ऐसे हैं कम से कम जो किराया नहीं दे रहे हैं, जिनका कहना है कि वो नहीं दे सकते हैं, असमर्थ हैं। तो अब देखिए कि वो चेहरे जो आपको लुभाते हैं, जो आपके ऊपर छाप छोड़ते हैं, जिनको आप सुबह शाम देखने के लिए आतुर रहते हैं, उनकी अपनी स्थितियां क्या है। चलिए अब संजय स्वराज से बात करते हैं इसी पर। संजय हमारे पुराने मित्र हैं, एनएसडी के प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे इन्होंने जो है शोज़ किए हैं टेलीविज़न के, बहुत सारी फिल्में की हैं। हाल में ही इनके 3 बहुत बड़े सीरियल जो है वो एयर पे थे, जिसमें से एक था कसौटी ज़िंदगी की, एक नामकरण जो महेश भट्ट साहब का था, और तीसरा अक्षय कुमार की कंपनी का सीरियल था जमाई राजा। इन तीनों में उन्होंने बड़ा अहम किरदार निभाया था। संजय, टीवी के वो कलाकार जो आप जैसे स्थापित और नामी नहीं हैं, और आपके जो ऐसे साथी हैं, उनके क्या हाल है? नमस्कार अरुण जी। देखिए, आपके नामी कलाकार और जो नामी नहीं हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि क्या नामी और क्या ग्रामी। जब वॉर होती है तो हर आदमी पे, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये हालात इस समय कुछ ऐसे हुए हैं कि एक तरफ तो कोरोना की मार, और दूसरी ऊपर से एकदम अचानक एक ऐसी स्थिति जो कि आप यूँ समझिएगा कि कुछ भी ऐसा सूझ नहीं रहा किसी को कि क्या किया जाए। ऐसी ना तो कोई दवा है, ना कोई वैक्सीन है। तो स्थिति जो है वो सबके साथ बहुत ही मुश्किल वाली है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी, जिससे कि मतलब अब आप देखेंगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हर आदमी, केवल कलाकार ही नहीं, स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर्स तक, चैनल तक, एवरीबडी इज अंडर हैवी लॉसेस। कोई कमाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कितने दिनों तक ये लोग पुराने प्रोग्राम्स दिखाएंगे, उसमें भी इनका पैसा जाता है और रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं होता है। तो मतलब ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी है, और चाहे किसी का नाम हो या ना हो, लेकिन ये कोविड की मार ने और इस सिचुएशन ने सबको बहुत नुकसान पहुंचाया है, और हम सभी इससे बहुत परेशान हैं। चलिए, ठीक कह रहे हैं आप। इन कलाकारों के पास तो फिर भी कुछ सहारा है, उनके पास कुछ सेविंग्स हैं और किसी न किसी तरह से वो चीज़ों को चला रहे हैं। लेकिन जो लोग स्ट्रगल के दौर में हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं, जिनको महीने में एक आध बार कभी कुछ मिलता है तो उनका काम चलता है, उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, स्ट्रगलर्स भी कई तरीके के होते हैं। एक तो वो स्ट्रगलर्स हैं जो कि बिल्कुल अभी अभी बॉम्बे में आए हैं, यहाँ चल के आए हैं, और अभी अभी उन्होंने, किसी ने घर लिया था, किसी ने किसी तरीके से
फ्रेंड्स के साथ मिलके रह रहे थे, कुछ कर रहे थे और अपनी गाड़ी को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन लोगों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वो स्ट्रगलर्स जो कि हमारे जैसे हैं कि हमारे पास थोड़ा बहुत ऊपर वाले का दिया हुआ, हमने पिछले कुछ सालों में जो काम किया है, लेकिन उसके बाद भी वी आर ऑलवेज स्ट्राइविंग टू वर्क हार्ड एंड टू गेट समथिंग। वो एक अपने तरीके का स्ट्रगल है। और तीसरा स्ट्रगलर वो भी होता है जो बेचारे डेली काम करते थे, डेली कमाते थे और अपने परिवार का पेट भरते थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है ना, वो उन लोगों की हुई है। नया आदमी तो ना कुछ पाया ना कुछ खोया, थोड़ा बहुत पैसा अपना गंवा के वापस चला जाएगा। हमारे जैसा आदमी जो है वो अभी थोड़ा सा टिका हुआ है, वो रह लेगा। लेकिन जो बिल्कुल एकदम डेली बेचारा काम कर रहा था, डेली कमा रहा था, तो बहुत उसमें अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन उनका ये है कि हमको डेली काम करना है और जैसा भी रोल हो हम करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। तो मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे थे और उसमें धीरे धीरे करके कुछ कलाकार बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा कि वो कोई बेचारा सब्जी बेच रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और कोई अपने गांव वापस चला गया, कोई पैसे मांग के किसी तरीके से दोस्तों से मदद लेके सोच रहा है कि शायद ये 2-3-4 महीने कट जाएं तो उसके बाद में उसकी ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी। तो मैं भगवान से, ये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सच हो। जी, तो ऐसे में कोई उम्मीद नज़र आती है आपको? देखिए अरुण जी, वे फॉरवर्ड का जहाँ तक सवाल है, वे फॉरवर्ड मतलब ये है कि सारी एसोसिएशंस, प्रोड्यूसर्स की, एक्टर्स की, चैनल्स, ये लोग आपस में मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ 2 दिन पहले तक कुछ कंसेंसस नहीं बन पाई इस बात को लेके कि भाई किस तरीके से शूटिंग होगी। प्रोड्यूसर्स के अपने एतराज़ हैं, आर्टिस्ट एसोसिएशन के अपने एतराज़ हैं और चैनल की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि आर्टिस्ट की मदद हो सके, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मदद हो सके। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से करोड़ों अरबों रुपए टैक्स के जाते हैं, हम बहुत टैक्स पे करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तो ऐसी मुसीबत के समय पे जहाँ पे हमें कोई राह सुझाई नहीं दे रही है और बाकी सारे काम हो रहे हैं भाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, मीडियम इंडस्ट्री के लिए आप और बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए लोन दिए जा रहे हैं, वहाँ पे इस इंडस्ट्री का भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ तो दें जहाँ पे या तो कोरोना का जो टेस्ट है आजकल इतना महंगा है, वो आर्टिस्ट लोगों के लिए फ्री करें। प्रोड्यूसर से भी मैं, जो मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई एक ज़माना था अगर आप सोचते थे कि आपको 70% प्रॉफिट मिलता है, तो इस मुसीबत के मौके पे आप सोच लीजिएगा कि आपको 35-40% प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उसमें खुश हो जाइए। और जितनी ये जो द फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिक्स, आप जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इमरजेंसी की जो चीज़ें हैं वो आप अपने सेट पे लेके आएँ और जिससे कि एक सेफ एनवायरनमेंट में काम हो सके, कोई बीमार ना पड़े, तो शूटिंग हो सकती है, शुरू हो सकती है। और एटलीस्ट मैं फिल्म्स के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है वो शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी। बहुत शुक्रिया संजय भाई, आप बाअदब से जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। और हम आपको फिर कभी बार बार कहना चाहिए कि हम बाअदब में बाअदब बुलाते रहेंगे। तो जैसा अभी आपने सुना कि जो ये छोटे कलाकार हैं, ये ना किसी यूनियन में, ना किसी एसोसिएशन में, किसी में भी, कहीं भी किसी संगठित तरीके से सामने नहीं आते हैं और कोई इनको शामिल भी नहीं करता इस तरह के एसोसिएशंस में, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि ना तो ये एक्स्ट्रा हैं जो एक्स्ट्रा की यूनियन में शामिल हो जाएं, और ना ये इतने बड़े हैं कि इनको जो बड़े कलाकारों की यूनियन है उसमें, या सिंटा जैसे संगठन है उसमें शामिल किया जाए। तो इनको कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। जो मदद
कुछ लोगों ने देने की कोशिश की, वो भी जिन लोगों को गई उसमें इन लोगों को नहीं गिना जाता है, इनका कोई नाम लेवा नहीं है। असल में ये एक बिल्कुल अलग क्लास है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। आपको याद होगा बादम में अभी मैंने जो है एक आध दिन पहले जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसके हवाले से बात की थी, भारत के मिडिल क्लास की। तो असल में जैसे उस मिडिल क्लास की किसी को चिंता नहीं है, वैसे ही ये क्लास है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिसकी किसी को चिंता नहीं है। तो ऐसे ही हैं ये छोटे छोटे कलाकार, बड़े बड़े सपने पाले हुए, पर इनको सलाम कीजिएगा क्योंकि इनकी सहन शक्ति, इनका पैशन इनको इतनी उम्मीद देता है कि इनको हर सुरंग, चाहे जितनी अंधेरी हो, चाहे जितनी लंबी हो, उसके दूसरी तरफ रोशनी नज़र आ ही जाती है। इन बेनाम प्रतिभाओं के लिए प्रार्थना भी करें तो अच्छा होगा। बाअदब में आज बस इतना ही। नमस्कार।